हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस न्यू लेसन में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जो कंसेप्ट के वीडियोस आपके लिए मैंने बनाए हैं, ये आपको हेल्पफुल हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं। और इनमें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज़ डू, डज, डिड, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ और इनका यूज़ करके आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आप दोस्तों YouTube पे चेक करेंगे तो हार्डली आपको एक कोई ऐसा कोर्स मिलेगा जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी दी गई। दे डायरेक्टली टेल यू हाउ टू मेक द सेंटेंस, बट हेयर यू आर गेटिंग द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑल्सो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होते हैं और वॉज वर्ब के साथ हम लोग ING को यूज़ किस तरीके से करते हैं, उसकी फ्रेमिंग कैसे होती है, दिस वी आर गोइंग टू कवर टुडे। इससे पहले दोस्तों मैंने और भी आपके लिए लेसन कवर कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखें तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सारे हैं टॉप पॉइंट्स हैं, हमने कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बात करी थी सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस कैसे बनते हैं, उनकी फ्रेमिंग किस तरह से होती है, दिस वी हैव टॉक्ड अबाउट। आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, मतलब AMR और ING मिला के सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस भी की है। After that we talked about the simple past tense, that is how to make sentences in the simple past, means with the second form and did और second form के साथ हम लोग कैसे sentence बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था। And recently we talked about the present perfect tense। तो अगर आप में से आपने इनमें से कोई भी नहीं देखा है वीडियो तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। So before starting the topic, you need to understand one thing. What is the meaning of progression or the progressive? Progress, you understand the meaning of progress. It means to increase. So if I say past progressive tense or I say past continuous tense, both are the same things. यानी कि past progressive बोलूँ या past continuous बोलूँ, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि ये वो सेंटेंस होते हैं दोस्तों जिसमें कोई काम पास्ट में चल रहा था। जैसे मैं सो रहा था, मैं डांस कर रहा था, मैं बातें कर रहा था, वो आ रहा था, वो पूछ रहा था, मैं लिख रहा था, वह जा रही थी। तो अगर कोई काम पास्ट में आप कर रहे थे, व्हेन योर वर्क वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, ओके, इट इज नॉट इज, इट विल बी वॉज। व्हेन वर्क वॉज गोइंग इन द पास्ट, देन वी यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इज इट ओके? तो इसकी फ्रेमिंग समझते हैं। बिफोर दैट दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में जो मैंने प्रीवियस आपको टॉपिक बताए हैं, ये आपके लिए एक एक्शन है। इन टेंस का यूज़ करके आप सेंटेंस बना के मुझे दिखाइए कमेंट में। देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। देखिए, बहुत आसान है। अगेन आई वुड से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप बताइएगा क्या आप बना पा रहे हैं सेंटेंस। एंड वन मोर थिंग इज दैट, स्टार्ट टॉकिंग विद द पीपल, स्टार्ट राइटिंग। तो कमेंट में जरूर ये सेंटेंस बना के दिखाइए, देखते हैं कितने लोग इस सेंटेंस को बना पाते हैं। तो आज के टॉपिक पर हम लोग आते हैं दोस्तों। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द ING सेंटेंस इन पास्ट। अगर पास्ट में कोई काम चल रहा था तो व्हेन द वर्क वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, देन वी यूज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस और द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि काम लगातार चल रहा था तो हमें एक्शन में यहाँ पर भी ING लगाना पड़ेगा। अगर कम आ रहा है तो हमें कमिंग करना पड़ेगा। अगेन, व्हाट इज द फॉर्मूला? इसके पीछे फॉर्मूला क्या है? देखिए, सबसे पहले आप डूअर को यूज करेंगे। आपका डूअर कैन बी I, डूअर कैन बी ही और सी, डूअर कैन बी यू, और योर डूअर कैन बी दे और वी। डूअर के बाद दोस्तों आप डूअर के अकॉर्डिंग लगाएंगे वॉज या वर। अगर आपका डूअर I है तो आप वॉज का यूज़ करेंगे। कोई थर्ड पर्सन है तब भी आप वॉज का यूज़ करेंगे। अगर इसके अलावा अगर आपका डूअर यू है तो आप वर का यूज़ करेंगे। अगर आपका डूअर दे है तब भी आप वर का यूज़ करेंगे। अगर आपका डूअर वी है तब भी आप वर का यूज़ करेंगे। तो वॉज और वर का यूज़ डूअर के अकॉर्डिंग ही होगा। यहाँ पर हमारा जो टाइम वर्ड है वो हमारा वॉज या वर है। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू हेयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दोस्तों मैंने आपको बताया था जो AMR होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं एज अ टाइम वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ। लेकिन अगर यही बात दोस्तों मैं पास्ट में बोलूँगा तो मैं वॉज वर यूज़ करूँगा। तो आप ये बात अच्छे से याद रखिएगा इस पॉइंट को। जो वॉज वर होता है वो AMR का पास्ट होता है। जिस तरीके से डू का पास्ट होता है हमारा डिड,
ये बात मैंने आपको बताई थी। डू का पास्ट क्या होता है? डिड, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। सिमिलरली एजेएमआर का पास्ट जो होता है वो होता है वॉज वर। अगर आप ध्यान से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस को कंपेयर करेंगे देन यू वुड कम टू नो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। मैंने जहां पर एजेएमआर था वहां पर मैंने वॉज वर रख दिया। वहां पर भी यही फॉर्मूला था बट वहां पर एजेएमआर था या वॉज वर है। सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं मूवी देख रहा था, तो ये बनेगा आई वॉज वॉचिंग मूवी। क्या बनेगा? आई वॉज वॉचिंग मूवी। अंडरस्टैंड हियर, वॉज इज कमिंग एंड यू हैव टू पुट एक्शन प्लस ING। दिस इज द फॉर्मूला यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अगर ही मूवी देख रहा था, ही वॉज वॉचिंग मूवी। तुम मूवी देख रहे थे, यू वर वॉचिंग मूवी। तो इस तरीके से आप अफर्मेटिव में दोस्तों सेंटेंस को बना सकते हैं। अब यहां पर मैंने आपके लिए कुछ एक्शन दिए हैं, जैसे कि टॉक इन द क्लास, क्लास में बातें करना, स्लीप यानी कि सोना, यूज इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम चलाना, टेक वाइन, वाइन पीना। अगला है मेक नॉइस यानी कि हल्ला मचाना, उदम करना एक तरीके से। तो इन सभी एक्शन को आप यूज करके ये सेंटेंस बना सकते हैं। एक मैं आपको बना के बताता हूं, बाकी आप मुझे कमेंट बना के बताइएगा, ओके। और साथ में भी आप मेरे संग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूं यूज इंस्टाग्राम, तो मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, आई वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम, ओके। ही इंस्टाग्राम चला रहा था या यूज कर रहा था, ही वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम। तुम कर रहे थे, यू वर यूजिंग इंस्टाग्राम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली यू कैन मेक विद द टेक वाइन। वाइन इट इज अ काइंड ऑफ लिकर, तो मैं वाइन पी रहा था, आई वॉज टेकिंग वाइन। ही वाइन पी रहा था, ही वॉज टेकिंग वाइन। सी वाइन पी रही थी, सी वॉज टेकिंग वाइन। एंड तुम वाइन पी रहे थे, मैंने देखा था, तो यू वर टेकिंग वाइन। अगेन डू नॉट कंफ्यूज विद एजेएमआर। एजेएमआर मतलब प्रेजेंट में वो काम मैं कर रहा हूं, और वॉज मतलब मैं पास्ट में उस काम को कर रहा था। दोस्तों बार बार कहता हूं ये कंसेप्ट की क्लास है, यहां आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। जो आप जल्दीबाजी में बोलते में वॉज के संग सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, ING लगा देते हैं डिड के साथ कभी, तो ये गलतियां आप ना करें। दिस इज द मोटो ऑफ दिस क्लास। ये पूरा कोर्स बनाने का मेरा मोटो ही यही है कि आपको कंसेप्ट बनाने आ गए, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिल जाए। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग कन्फर्म कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा था, लेकिन अगर मेरा ये मन है कि मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे थे या क्या आप ये कर रहे थे, तो कैसे पूछूंगा? तो उसके लिए आपके पास ये तरीका होता है कन्फर्म करने का। सबसे पहले टाइम वर्ड, उसके बाद वो पर्सन यानी कि डूअर, और लास्ट में वो वर्क। तो आज का हमारा टाइम वर्ड है दोस्तों वर, वॉज या वर। अगर मान लो मेरा जो डूअर है वो यू है, तो यू के संग वर आएगा, तो ये बन जाएगा वर यू। ये दोनों यूज कर लिए मैंने, वर यू, और वर यू के बाद एक्शन में ING, एक्शन प्लस ING। फॉर एग्जाम्पल, वर यू डांसिंग इन द पार्टी? इसका आंसर आ सकता है यस, आई वॉज डांसिंग इन द पार्टी, और आई वॉज नॉट डांसिंग इन द पार्टी। Similarly, we can ask with he also. Was he dancing in the party? He was dancing in the party. He was not dancing in the party. Was she dancing in the party? She was dancing in the party. She was not dancing in the party. तो इस तरह से दोस्तों आप सामने वाले से कंफर्म भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक वर्ड देता हूं, आप देखिएगा बना पाते हैं या नहीं। आपका वर्ड बहुत सिंपल है, स्पीक इंग्लिश। अब आप सोचिए क्या बना पा रहे हैं सेंटेंस। यहां पर आप अपने दिमाग से सोचिए, कैन यू मेक द सेंटेंस? क्या आप कंफर्म कर सकते हैं मुझसे, क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था? या आपके लिए मैं कौन हो गया, यू हो गया, तो आप पूछेंगे वर यू स्पीकिंग इंग्लिश? यस, जिन लोगों ने सोचा वो सही सोचा है, वर यू स्पीकिंग इंग्लिश। आई कैन हैव टू ऑप्शन अगेन, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश और आई वॉज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। क्या ही इंग्लिश बोल रहा था? वॉज ही स्पीकिंग इंग्लिश? He was speaking English. He was not speaking English. Was she speaking English? She was speaking English. She was not speaking English. So in this way you can make the sentences. तो दोस्तों ये था आपका affirmative, यानी कि past continuous के affirmative कैसे बनते हैं। You need to keep this in your mind. Was verb का यूज करना है। और ये था आपका interrogative and the negative। नॉट हमेशा हम लोग टाइम वर्ड के साथ लगाते हैं। जब डू यू एक्शन पूछते थे तब हम लोग डू नॉट लिखते थे। आज हम पूछ रहे हैं वर यू या वॉज ही, तो हम यहाँ पर वॉज नॉट या फिर वर नॉट यूज करेंगे इफ
we are talking about the doer. So according to doer we will put was and were. दोस्तों ये थी बात. अब यहां पर मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूं, ये आप याद रखिएगा. देखिए यहां पर आपको पता है हमारे पास दो तरह के होते हैं. जो गलती सबसे ज्यादा लोग स्पीकिंग में करते हैं वो आप मत करिएगा. एक हमारे पास होता है सिंपल पास्ट टेंस और एक मैंने आपको जस्ट बताया पास्ट कंटिन्यूअस और द प्रोग्रेसिव टेंस. इन दोनों में लोग गलती करते हैं. देखो सिंपल पास्ट टेंस में हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करते हैं पहली बात, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग एक्शन में आईएनजी लगाते हैं. कंपेयर दिस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल पास्ट टेंस में व्हाट आई डू, सिंपल पास्ट टेंस में मेरा जो टाइम वर्ड होता है वो डिड होता है, और डिड का यूज भी मैं दो जगह करता हूं, जब मैं क्वेश्चन करता हूं या जब मैं मना करता हूं. अभी एग्जांपल देता हूं आपको. लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो हमारा टाइम वर्ड होता है वो होता है वॉज एंड वर. सॉरी फॉर माई पुअर हैंड राइटिंग फ्रेंड्स, बट आई होप यू कैन एडजस्ट. ओके, तो अब यहां पर अब मैं सेंटेंस बताता हूं. ये कंपैरिजन है, आप याद रखिएगा. अगर मान लो मैंने पूछा क्या तुम मार्केट गए थे, तो मैं यहां पर कंफर्म कर रहा हूं, तो मैं पूछूंगा डिड यू गो टू मार्केट. अब आंसर आएगा तो पॉजिटिव में आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे आई वेंट टू मार्केट. मना करेंगे तो आप बोलेंगे आई डिड नॉट गो टू मार्केट. क्लियर है? फिर से बोलता हूं, डिड यू गो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट पॉजिटिव में, आई डिड नॉट गो टू मार्केट. ऑन द अदर हैंड अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूं तो याद रखना पहली बात यहां पर मैंने कोई वॉज या वर यूज नहीं कर रहा है. लोग यहां वॉज या वर बोल देते हैं. आई वॉज वेंट टू मार्केट, वो गलत हो जाता है. डू नॉट यूज वॉज वर विद द सिंपल पास्ट टेंस. अब यहां बात करते हैं क्या तुम मार्केट जा रहे थे, वर यू गोइंग टू मार्केट. यस आई वॉज गोइंग टू मार्केट, आई वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट. सो दिस इज इट. अब ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, तो दोस्तों ये था वीडियो अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और वी ऑल्सो कॉल इट पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वॉज वर के संग आईएनजी लगाया जाता है और कैसे वॉज वर हम लोग यूज़ करते हैं. अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं. अगर अब तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. देखिए आपकी शेयरिंग ही केयरिंग है. जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए लेसन लेके आऊँगा. इसके अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए ईडियम ऑफ द डे की सीरीज़ चालू की है. बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए वोकैबुलरी की सीरीज़ लेके आऊँगा और आपके लिए फ्रेजेस की सीरीज़ लेके आऊँगा. बाकी आप इंग्लिश स्पोकन में आपको क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह के वीडियोज़ आप चाहते हैं, किस कंसेप्ट को आप चाहते हैं मैं कवर करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर.